गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, 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 प्राणी आधार सावरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार। हरि बोल। हाँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना तुझे बना बैठी हूँ, अपना तुम्हें बना बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपने आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सांवरिया 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 मैं तेरी रागनी, सावरिया मैं तेरी रागनी, हो तो मेरा मन है सांवरिया, ले चल परले पार सांवरिया, ले चल तेरी पार। आनंद तन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, प्रीति कोई बरस रहा है, प्रीति करे कोई बरस रहा है, ओ हंस बेचारा तरस रहा है, तेरा दास बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, ओ तो छोड़ा मांझदार सांवरिया, ले चल परली पार सांवरिया, ले चल परली पार।
बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक मेंढक होता है। जीवन में ये कहा गया है कि जो वाणी भगवान का नाम नहीं लेती ना, वो मेंढक की तरह टर 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 करती रहती है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं सत्संग में, और कहा उस आनंद की, परमानंद की शरण में, और बैठ करके भी ऐसे बैठे हैं ढीले ढीले ढीले। अरे जब कीर्तन हो तो उत्साह होना चाहिए आपके हृदय में। ताली सेवा हो, वाणी सेवा हो, ये सेवा है। ताली सेवा करो, वाणी की सेवा करो, हो तो नृत्य भी करो। अरे ठाकुर के सामने जो नाचता है उसको जीवन में नहीं नाचना पड़ता। समझ गए ना? मीरा थी, क्या नृत्य करती थी, और ऐसा लोक लाज नहीं करती थी। लोक लाज सब गवाई। अरे क्या लोक की लाज करनी, झूठे लोक की। और नाच किसके पास रही हूं? अपने ठाकुर के सामने। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे जीवन को व्यर्थ बताया गया है। मैं पहले बोल दे रहा हूं यहाँ पे। तो सत्संग में बैठे हो, उस परमानंद की शरण में हो, तो आनंद से हर विषय का आनंद लो, ठीक है? अब दूसरे भजन में देखूंगा, मैं चेक करूंगा। तब तक के लिए कथा श्रवण करिए आप लोग। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। कहा गया कि इस भागवत की रचना कैसे हुई, क्यों की गई इसकी रचना। जब ये प्रश्न किया गया शौनक जी के माध्यम से, तो सूत जी कहते हैं कि इस वर्तमान चतुर्युगी, यानी 4 युग होते हैं, ठीक है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो वर्तमान में जो चतुर्युगी है, उस चतुर्युगी के तीसरे युग, कौन सा युग? द्वापर युग में। अभी तो कलयुग चल रहा है, तो इससे पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। तो द्वापर युग के अंदर महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय हो। जो भगवान के कलावतार थे। अभी मैंने कहा था ना, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई कलावतार, कोई आवेशावतार, कोई पूर्णावतार। तो ये कला का अवतार था भगवान का, व्यास स्वरूप में। इन्होंने अपने जीवन में अनेकों पुराणों की रचना की। वेद के एक भाग के उन्होंने 4 भाग किए, इसलिए इनको व्यास कहा गया। पहले एक ही वेद था। इन्होंने सोचा कि भाई कलयुग में ऐसे हो जाएंगे, विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ भ्रसली स्वामी, कौन अध्ययन करेगा? तो एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी इनका मन ऐसे सोचा कुछ तो कमी है अभी, ऐसे तो जीवों का कल्याण संभव नहीं। फिर इन्होंने 6 शास्त्रों की रचना की, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। फिर 17 पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी मन अभी भी खिन्न है। तो सरस्वती नदी के तट पे ये बैठे हुए थे और बड़ा खिन्न मन था। तो नारद जी आए, नारायण 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 करते हुए। देखो, नारद जी को ऐसे तो सभी लोग बदनाम करते हैं। नारद जी के विषय में मैं पूरी कथा भी श्रवण कराऊंगा कि देखो कहीं भी कुछ 2 बात होती है तो क्या कहते हैं, देखो ये नारद आ गया भिड़काने के लिए। ये कहा जाता है ना, बिड़ाने के लिए ये नारद आ गया। लेकिन ये बात मैं सत्य कहता हूं कि जिसको भी जीवन में नारद जी मिले उसको ठाकुर जी अवश्य मिले।
जिसके भी जीवन में नारद जी आए। अब नारद जी व्यास जी के पास आए और व्यास जी से कहते हैं कि आप क्यों उदास मन से बैठे हो, अपना कारण बताइए। व्यास जी कहते हैं कि मैंने 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 1 वेद के 4 वेद किए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्राणी मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, कलयुग के प्राणी सभी मंद स्वभाव के, उनका भाग्य मंदा, सब ऐसी स्थिति हो जाएगी। वो लोग, उन लोगों को अपने स्वयं के विषय में सोचने की कोई चिंता नहीं होगी, खुद के विषय में उनको सोचने की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। बस जीवन भर पेट भरने में लगे रहेंगे, पेट भरने में लगे। उनका कल्याण कैसे हो? अभी तक इतना सब कुछ करने के बाद भी मन पूरा संतोषपूर्ण नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने सब कुछ गाया, लेकिन आपने अभी तक भगवान के गुणों को नहीं गाया। आप सत्संग करो। नारद जी उपदेश देते हैं। तो व्यास जी प्रश्न करते हैं, सत्संग से क्या होगा प्रभु? तो वो कहते हैं कि सत्संग से क्या होता है, मैं अपने विषय में सुनाता हूं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृष्य निर्विविक्षताम्। अहम पुरातीत, मैं पुरातन में एक दासी का पुत्र था, और दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा पुत्र कैसे बना वो सुनिए। मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ किसी ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी, यानी बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, ये काम करती थी। मैं छोटा सा था, पिताजी बचपन में चले बसे और मैं माताजी के साथ में रहता था। तो एक समय उस ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए चातुर्मास्य करने। चातुर्मास्य समझते हो आप लोग? चातुर्मास्य होता है जो 4 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं। उस समय संत लोग भ्रमण नहीं करते, एक स्थान पर बैठ करके भगवान के भजन कीर्तन कथाएं ये चलती है। तो चातुर्मास्य उस ब्राह्मण के घर में था, तो मैं वहीं पे था और संतों के द्वारा की हुई कथा को सुनता, सत्संग को सुनता। उनके लिए कुछ भी मुझे काम करना होता वो कर देता। जैसे जंगल से लकड़ी लानी है तो वो ला के दे देता, ये छोटे मोटे काम में भी उनके कर देता। उनके यहाँ झाड़ू लगा देता, उनका जूठन उठा लेता, उनकी शीत प्रसादी पा लेता। शीत प्रसादी की हमारे शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई है, लेकिन किनकी? संत महापुरुषों की। शीत प्रसादी पा लेता तो मेरी धीरे धीरे मेरी जो गंदी बुद्धि थी, कलुषित बुद्धि थी, वो बुद्धि तो हो गई नष्ट और हृदय पवित्र होने लगा। उस कीर्तन में आनंद आने लगा। जब संत लोग कीर्तन करते तो मैं खड़े होकर के बड़े भाव के साथ में नृत्य करता, अपनी वाणी से सेवा करता, करताल करता। वो कोई कथा कहते तो बड़े प्यार से कथा का श्रवण करता। धीरे 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 4 मास व्यतीत हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। संत जाने लगे तो मेरा जो हृदय है वो द्रवित हो गया कि संत लोग जा रहे हैं और मेरा अब क्या होगा। संतों से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा कि ले तो चले, लेकिन तुम्हारी माँ। तो माँ से पूछा गया, माँ क्या कही? महाराज वो एक ही बेटो है, इन छोड़ दो। महाराज जो एक ही बेटो है वही मेरो बुढ़ापा को सारो है, इन तो रेबा दो। होता है ना, बेटा चाहे चोर बन जाए, डाकू बन जाए, लेकिन संत नहीं बनना चाहिए। देखो क्या प्रवृत्ति है हमारी। बेटा घर में रहे, चाहे चोरी करे, डकैती करे, चाहे कुछ भी करे, गलत सलत कुछ भी करे, लेकिन बाबा जी नहीं बनने जाए। माताओं का हृदय ऐसा होता है, महाराज वो बुढ़ापा को सारो वही है, ही नहीं बाबा जी बड़ा देश मेरो के उसी। संतों ने कहा उस बच्चे को कि मैं तुम्हें 12 मंत्र देता हूं, तुम इस मंत्र का जप करो और माता के
इस स्नेह पाश के पश्चात तुम खूब भजन करना और आकर के हमसे मिलना। संतों ने दिव्य ज्ञान दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया और चले गए। एक समय एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशात् पदास्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। तो हुआ क्या, एक समय मेरी माँ गोदोहन के लिए गई, सर्प के ऊपर पैर रख दिया, सर्प ने डस लिया और मेरी माँ पधार गई। अच्छा, उस समय के दो प्रकार के आंसू, एक तो ये कि चलो माता जी चली गई, अब कोई झंझट ही नहीं है, अब खूब भजन करेंगे। दूसरा ये कि एक ही सहारा था, वो भी चला गया। माता जी के सारे संस्कार किए, उसके पश्चात जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के उस द्वादशाक्षर मंत्र का जो उपदेश उनको मिला हुआ था, उस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए संत और भगवंत की बड़ा ही दिव्य सत्संग की महिमा से संतों का पावन चरित्र भी चल रहा है। और एक हमारे मध्य में दिनेश दास जी त्यागी जी संत बैठे हुए हैं और अभी कुछ ही समय में हमें पलसाना ग्राम के स्थित आपको दिव्य संत के दर्शन होने वाले हैं, जिनको पलसाना महाराज के नाम से जाना जाता है। अभी आपको कुछ ही समय में संत दर्शन देने यहीं पधार रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, क्योंकि कथा यज्ञ इन स्थानों पर अगर संत की कृपा हो, वर्षा की कृपा हो, तो समझना चाहिए कि हमारा सत्संग, हमारी कथा सफल हो गई। और भगवान तो दर्शन दे ही रहे हैं, संत भी दर्शन देंगे। और उसके साथ साथ आज ठाकुर जी, जिन सुखदेव जी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सुखदेव और परीक्षित की दिव्य झांकी के भी आपको दर्शन
होंगे। जय तो अभी हम प्रसंग में चल रहे हैं और प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। तो ये द्वादशाक्षर मंत्र का ये जप करते गए। तो इस जप के प्रभाव से उनके हृदय में झांकी बनी, क्योंकि उनका वो भाव था। उस भाव से उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब चलने लगा, जब चलने लगा, जब चलने लगा, हृदय बिल्कुल शांत था, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और ये भाव जब अत्यधिक प्रेम में उद्धृत हुआ तो भगवान की दिव्य झांकी हृदय में बन गई। और हृदय जैसे ही वो झांकी बनी, पूरा शरीर पुलकित हो गया। लेकिन तभी वो झांकी हट गई। झांकी हट गई तो वो परेशान हो गए। उन्होंने आंखें खोल करके देखा तो आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। अरे अभी तुम अविपक्व हो, ऐसे अविपक्व लोगों को मेरा दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। अभी तुम अपने तप को बढ़ाओ, ये संतों के प्रभाव से तुम्हें मैंने दर्शन दिए हैं, सत्संग के प्रभाव से मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, ताकि तुम्हें विश्वास हो। अब तुम अपनी भक्ति को बढ़ाओ और शीघ्र ही तुम मेरे मानस पुत्र बनोगे। और प्रलय काल में इन्होंने खूब जप किया और प्रलय काल के पश्चात ये ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिए। तो नारद जी क्या कहते हैं कि मैं एक दासी पुत्र से एक ब्रह्मा का पुत्र हो गया। तो क्या नहीं हो सकता सत्संग से, क्या नहीं हो सकता संतों के संग से। तो ये दिव्य सत्संग उन्होंने प्रदान किया। व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया और स्नान करके बैठे। हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। गणेश जी महाराज लिखते गए और व्यास जी महाराज कहते गए। सोचो, ये वो संगीता है जिसको भगवान गणपति ने अपने हाथों से लिखी है। एक दंत क्यों है वो पता है? एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि। क्यों एक दंत क्यों है वो? क्योंकि जब इस संगीता को लिख रहे थे तो लिखते लिखते शाही कलम दोनों चले गए। और व्यास जी का ये वचन था कि मैं तो श्लोक बोलते हुए रुकूंगा नहीं और आपको लिखते हुए रुकना नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना दांत तोड़ा और उसी से लिखना प्रारंभ किया। वो दिव्य संगीता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ऐसी दिव्य संगीता को उन्होंने बना करके लिख करके अब सोचे कि ये संगीता में किसे दूं, क्योंकि पदार्थ बहुत दिव्य है, लेकिन ये संगीता में किसे दूं। तो ध्यान आया कि मेरे पुत्र से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता, यानी सुखदेव जी के विषय में। अब लेकिन सुखदेव जी तो निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित हो गए, निर्गुण सत्ता में चले गए, ब्रह्म के ध्यान में बैठे हुए हैं, ब्रह्मानंद में। एक तो होता है विषयों का आनंद, एक होता है ब्रह्मानंद। तो विषयों के आनंद में तो वो होते हैं जो विषय में डूबे हुए होते हैं, और एक ब्रह्मानंद जो ब्रह्म में सदैव परिनिष्ठित होते हैं। वो उस ब्रह्मानंद की क्या चले। तो व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटा दिए और क्या कहा कि तुम लोग जंगल में यत्र तत्र इन श्लोकों को गाओ। मुझे विश्वास है वो ब्रह्मानंद में बैठा हुआ भी मेरी तरफ खींचा चला आएगा। तो व्यास जी के जो शिष्य थे वो शिष्य जंगल में चले गए और जहां तहां भटकते भटकते इस श्लोक को गाते। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां
रंध्रान्वेणो रधर सुधय पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। ये श्लोक सुखदेव जी जो ध्यान में थे, ये श्लोक उनके कानों में टकराया। श्लोक जैसे ही टकराया, वो तो ब्रह्मानंद में थे, हृदय उनका बड़ा शुद्ध था। जो ही ये श्लोक टकराया, टकराते ही उनके हृदय में झांकी बनी। ये श्लोक क्या कहता है? मोर पंख धारण किए हुए, माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, भगवान श्री कृष्ण दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, वंशी बजा रहे हैं और गैयों को चरा रहे हैं, और चराते हुए ब्रज मंडल में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, जो ये श्लोक कान में पड़ा तो उनके हृदय में वो झांकी बन गई। और सुखदेव जी सोचे, वाह क्या सुंदर दृश्य है, कितने प्यारे ठाकुर जी है। लेकिन उनके मन में एक संशय हो गया कि इतने प्यारे तो हैं, इतने सुंदर तो हैं, क्या ये मुझे अपनाएंगे? पता नहीं इनका स्वभाव कैसा हो। तो जो ये मन में हुआ, इतने में उनके शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं, किसको? अरे जो पूतना अहोबकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा के भगवान को मारने आई, और भगवान ने उसको कौन सी गति प्रदान की? लेभे गतिम धात्र्युचितां तदोन्यम, जो गति यशोदा को प्रदान की, भगवान ने वही गति पूतना को प्रदान की। क्या कि ये किसी भी भाव से आई हो, लेकिन इसने काम मैया वाला किया है। कभी भगवान अवगुण इसीलिए नहीं देखते, अवगुण भगवान कभी नहीं देखते, सदैव भगवान गुणों पर रीझते हैं। तो भगवान अवगुणों पे कभी दृष्टि नहीं डालते। ये गुण ग्रहण किया कि इसने काम मैया वाला किया है, बस लेभे गतिम धात्र्युचिताम, जो गति यशोदा को प्रदान करेंगे। अब यहां पर भी सोचो, जो गति यशोदा को प्रदान करेंगे वो गति पूतना को पहले ही दे दी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अभी तो यशोदा को तो बाद में प्रदान होगी, और यहाँ पूतना को पहले ही वो गति दे दी कि कम वा दयाल। अरे भाई, कौन ऐसा अभागा होगा जो ऐसे दयालु की शरण में नहीं जाएगा? तुरंत उठ गए सुखदेव जी और भगे उन शिष्यों के पास, बोले महाराज और 2-4 श्लोक गाइए। तो वो क्या बोले? हमें तो इतना ही आता है, हमारे गुरुजी ने इतना ही सिखाया। अब ऐसे श्लोक और चाहिए तो हमारे गुरुजी के पास में 18,000 श्लोकों की पावन संगीता है, आप हमारे साथ चलिए। सुखदेव जी कहे चलो चलो। अब जैसे ही व्यास जी अपने पुत्र को आते हुए देखे तो आज हृदय उनका गदगद हो गया कि जिस पुत्र के पीछे में भागा हुआ जा रहा था और पुत्र मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, आज देखो भगवान की क्या कृपा हुई है। आज इस दिव्य आनंद के सामने वो ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया, और ये सुखदेव जो परब्रह्म के ध्यान में परिनिष्ठित था, वो आज मेरे पीछे पीछे दौड़ा हुआ आ गया। अपने पुत्र को पाकर के बड़े द्रवित हुए और एक एक श्लोक करके सारे श्लोक सुखदेव को प्रदान कर दिए। दिव्य संगीता पूरी की पूरी सुखदेव को पढ़ा दी।
और समय आने पर शुकदेव जी ने वही दिव्य संहिता परीक्षित जी को प्रदान कर दी। तो यहाँ प्रश्न बना कि ये परीक्षित कौन है और क्यों शुकदेव जी ने परीक्षित को ही पात्र बनाया। तो विषय प्रारंभ होता है, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धो गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। अब मैं आपको यहां पर महाभारत में लेके चलता हूं, ठीक है? मेरे साथ हम महाभारत में चलते हैं। महाभारत का ये वो प्रसंग है जहां पर कौरवों की संपूर्ण सेनाएं मार दी गई। दुर्योधन पड़ा पड़ा करहा रहा है क्योंकि उसकी भी जांघें तोड़ दी गई, वो भी अब मरने वाला है। तभी उसके पास में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा पहुंचते हैं। अश्वत्थामा कहता है, मित्र तुम्हारी ये दशा देख करके मेरा हृदय बड़ा द्रवित है। मित्र कहता है, हम 100 थे, एक भी नहीं बचा। वो 5 थे, एक का भी बाल बाका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है ना? जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो उसको कौन मार सकता है? तो वो 5 थे, पांचों के पांचों जीवित है, किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आई। हम 100 के 100 थे, सब के सब मर गए, मैं भी मर रहा हूं, बड़ा दुख है। अश्वत्थामा क्या बोलता, अरे तुमने पता नहीं किन किन को सेनापति बनाया, क्या किया, ये किया, वो किया, मुझे बनाते और तुम कहो तो अभी तुम्हारे चरणों में मैं 5 के सर काट के ला दूं। तो दुर्योधन बोला कि ठीक है भाई, जाओ, अपने रक्त से उसका तिलक कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, जाओ 5 के सर ले आओ। और ये पहुंच गया कहां पे? जहां पांडव रहते थे। और पांडवों को आज भगवान श्री कृष्ण कहे कि हम युद्ध जीत चुके हैं, चलो हम इसका उत्सव मनाएंगे। तो पांडवों को तो ले गए, अब पांडवों के स्थान पे उनके बच्चे सो गए। बच्चे सो गए तो हुआ क्या कि ये अश्वत्थामा काग उलूक न्याय से रात में पहुंच करके सोते हुए बच्चों का सर काट करके ले आया। दुर्योधन ने जो ही देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई, किसने 5 पांडवों को मार दिया। लेकिन जैसे ही उसका स्पर्श किया तो वो तो कच्चे घड़े के समान वो सर फूट गया। उसने कहा, लाओ भीम का सर दो, जिसके ऊपर करोड़ों गदाएं मैंने तोड़ी है। भीम से उसकी बड़ी शत्रुता थी, लेकिन जैसे ही भीम के सर को दिया गया और उसने तो बड़ा सा सर देख करके दे दिया कि ये भीम का सर है, लेकिन वो सर कच्चे घड़े के समान टूट गया। जो उसने उजाले में देखा बड़ा रुदन करने लगा कि ये तुमने क्या किया, यही तो हमें जल देने वाले बचे थे और तुमने उनको भी मार दिया। ये करके सुख दुख एक साथ होने पर दुर्योधन तो चल बसा। इधर जैसे ही माता को पता लगा, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, माता बड़ी विलाप करने लगी, मेरे 5 पुत्रों को मार दिया गया। बोलिए संत भगवंत की जय, बोलिए पलसाना वाले महाराज की। बड़ा ही दिव्य भाव है, संत भगवंत हमारे यहाँ पधारे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए निम्बार्क भगवान की। सतगुरु दीन दयाल मुँह पे शाइन रंग डाला।
सतगुरु दीन दयाल मोटे शायद रंग डाला। शायद रंग डाला रे मोटे प्रेम का रंग डाला रे मोटे प्रेम का रंग डाला ओ डाला सतगुरु दीन दयाल मोटे प्रेम न रंग डाला। जन्म जन्म का सोया निद्रा में, जन्म जन्म का सोया निद्रा में, जन्म जन्म का सोया निद्रा में, हाँ सोया निद्रा निद्रा में, जन्म जन्म का सोया निद्रा में, शब्द की चोट लगाए के मुझे प्रेम का रंग डाला। शब्दों की चोट लगाए प्रेमों से नित्या जगा डाला। संत विष की लहर उठत खट अंदर, विष की लहर उठत खट अंदर, विष की लहर उठत खट अंदर, उठत खट अंदर, उठत खट अंदर, उठत खट अंदर। प्रेम का प्यार पिलाए के मोहे अमृत पिलाया, प्रेम के मंद बिताए के मोहे अमृत पिलाया। सतगुरु दीन दयाल हों पर शायन रंग डाला। कछु जानत नाही, मैं मूर्ख कछु जानत नाही, मैं मूर्ख कछु जानत नाही, मूर्ख कछु जानत नाही, मैं मूर्ख कछु जानत नाही, मैं मूर्ख कछु जानत नाही। प्रेम सुलायूं पिला पिलाए के मोहे प्रेम
बाल कृष्ण लाल की बोलिए संत भगवंत की बोलिए पलसाना वाले महाराज की बड़ा ही सौभाग्य है हमारा कि हमारे मध्य में दिव्य संत पधारे। संतों के दर्शन जो कि हमारे अनेकों जन्म जन्मांतरों के पातकों को नष्ट करने में पर्याप्त है, केवल दर्शन मात्र। क्योंकि ऐसे दर्शन भी जब हमें प्राप्त होते हैं कब, जब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब कोई हमारा पुण्य जागृत हो तो ऐसा भाव हमारे सामने उपस्थित होता है। महाराज श्री के दिव्य आशीर्वाद भी हम सभी को श्रवण करने को मिलेंगे। बिल्कुल महाराज श्री पहले कथा श्रवण करेंगे, झांकी के दर्शन के साथ महाराज श्री का दिव्य उपदेश भी होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। माता क्या कहती है, जब अश्वत्थामा को पकड़ करके और कहा गया कि इसे अब आज मार दिया जाएगा, इसको नहीं छोड़ा जाएगा, तो कहती है मुच्यताम, अरे ये एक तो ब्राह्मण है, आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यतामेश। लेकिन तभी भीम बाबा क्या कहते हैं, नहीं तुम छोड़ दोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे इसको, इसने जो कृत्य किया है तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तो भगवान से पूछा गया कि भाई क्या किया जाए, तो टेढ़ी टांग वाले भगवान क्या कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। अरे जो शास्त्र तुम्हें आदेश करे वो करो। तो शास्त्र क्या आदेश करता है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं की जाती। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण, लेकिन आतताई को छोड़ा भी नहीं जाता। जिसने भाई बच्चों की हत्या कर दी उसको छोड़ा जा सकता है, वो आतताई है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। अब आप करिए। लेकिन अर्जुन गीता का दिव्य उपदेश भगवान से प्राप्त किए हुए थे, सो ही एक वाक्य है कि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनका आप अपमान कर दो, वही उनकी मृत्यु है। संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादितिर्च्यते। संभावित मनुष्यों की जो आप अपमानित भी कर दो उनको, तो वही उनका मरण होना है। इसीलिए कहा गया संभावित कहूं अपजस लाऊं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं। तो सो ही अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सर से ब्रह्म मणि जो थी वो निकाल ली। मणि निकाल करके अपमानित करके धक्का दे करके उसको विदा कर दिया। अब हुआ क्या, अश्वत्थामा उस अपमान की अग्नि में धधकने लगा और धधकता हुआ उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो मैं इसके वंश में एक भी नहीं रहने दूंगा। सो ही उसने ब्रह्मास्त्र सांधा और ब्रह्मास्त्र सांध करके उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया। इधर भगवान जो थे वो द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, रथ पर आरूढ़ हो ही रहे थे। एक पैर उनका रथ पे, एक धरती पे, एक रथ को पकड़े हुए हैं, पीतांबर उनकी लहरा रही है, सो दिव्य झांकी। इतने में पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते
नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि मां पाहि मां पाहि मां। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। ये अनन्याश्रित होकर के सीधे भगवान के चरणों में गई। विचार करो, जिसके घर के अंदर महाभारत जैसे युद्ध को जीतने वाले 5 पांडव जो बड़े बड़े शूरवीर हैं, लेकिन कदाचित उनकी तरफ नहीं मुड़ी वो। ये कौन सा भाव है? ये भाव है अनन्याश्रित भाव। अनन्याश्रित का तात्पर्य कि जिसे भगवान के अलावा किसी और पे कोई आशा ना हो। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, गीता के श्लोक में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्याश्रित मुझ पे हो जाता है उसके योगक्षेम की व्यवस्था में स्वयं करता हूं। लेकिन अनन्याश्रित होना कहने से नहीं हो जाता। एक छोटी सी विपदा आती है तो हम इधर उधर भागते हैं। एक वास्तविक घटना से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक गुरुजी जो इसी भाव के ऊपर बस कि जब भगवान ने कह ही दिया है कि अनन्याश्रित की योगक्षेम की व्यवस्था में करता हूं तो कहां चिंता, काहे को चिंता करनी। तो गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ाते और जो कुछ आश्रम पे आ जाता उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते। वो संग्रह की ग्रंथि से बिल्कुल छूटे हुए थे। संग्रह की ग्रंथि नहीं थी उनकी। तो त्योहार का समय आया। अब आज सुबह से शाम हो गई, कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब गुरुजी को धीरे धीरे भूख लगने लगी। भूख और तेज हो गई। घर पे भी जाए तो कैसे जाए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन कोई व्यवस्था होती तो उनके यहाँ भोजन बनता और उससे ठाकुर जी को प्रसाद लगता और खुद पाते। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या किया जाए। भूख लगने लगी। भूख धीरे धीरे तेज हुई। गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। सो ही गए और जहां गीता में यह श्लोक था वहां पे स्याही डाल दी कि झूठा लिखा हुआ है। सुबह से भूखा पड़ा हूं, भगवान को कोई चिंता ही नहीं है मेरी। इधर जहां मैया मतलब गुरु की पत्नी, गुरु माता अपने आश्रम में थी। गुरुजी पढ़ाते दूसरी जगह थे और रहते दूसरी जगह थे। तो माता जी जो थी उनके पास एक बालक पहुंचा सर पे गठरी लेके। तो मैया ने दरवाजा खोला, बच्चे के सर से गठरी उतारी। बच्चा ऐसे ऐसे चल रहा है, टेढ़ा टेढ़ा, घुंघराले बाल। मैया बोली, बेटा इस प्रकार से क्यों चल रहे हो। बच्चा बोलता, आज गुरुजी हमें बहुत मारे। हम सामान ये व्यवस्था करने में थोड़ी सी विलंब क्या हुए, गुरुजी ने हमें बहुत मारा। तो बच्चे के चेहरे पे जो गंदा कुचेला हो रहा था सबको धोया। मैया तो मैया होती है, अरे बेटा वो बूढ़े हो गए, थोड़ा सा उनका स्वभाव ऐसा है, तू चिंता मत कर। देख माँ अपने हाथों से उस बच्चे के चेहरे को पोंछती है, जहां जहां उसके स्याही लगी हुई है सब पोंछती है, उसको थोड़ा सा समझाती है और अच्छा सा पकवान बना के उस बच्चे को खिला देती है। बच्चा राजी हो जाता है। बच्चा तो चला गया। रात में गुरुजी मुंह लटका के आए। मुंह लटकाए आए तो देवी ने पूछा, भाई मुंह लटकाए हुए क्यों हो। गुरुजी बोले,
देवी क्षमा करना, आज कोई व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन इतने में देखते हैं कि बड़े 56 प्रकार के भोग की थाली लगी हुई है। ये कहां से आया? तो माता तो आज बड़ी दुष्ट है, रुष्ट है कि आज तो उनको आने दो घर में, देखती हूँ बच्चे को ऐसे भी कोई मारता है। तो माता क्या कहती है, आपको थोड़ी सी दया नहीं आती? छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कोई मारता है क्या? कि मैंने तो आज किसी को नहीं मारा। कैसे नहीं मारा? आपने बच्चे को मारा, उसके चेहरे पे कालिक पोत, बच्चा रो रो के बता रहा था, देखो ये मेरे हाथों में अभी भी लगी हुई है। सो वो कालिक उनके सामने दिखाने के लिए हाथ की, तो उस हाथ पे उस स्याही में लिखा हुआ था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सो ही गुरुजी का पूरा शरीर द्रवित हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे, उन हाथों को पकड़ करके रोने लगे। गए भागते हुए उस श्लोक को वापस लिखा और उसकी 108 परिक्रमा की कि वास्तव में अनन्याश्रित होकर के उस परमात्मा के चरणों में कोई है तो उसके योगक्षेम की व्यवस्था वो परमात्मा स्वयं करते हैं। भगवान ने इसी भाव के साथ में उत्तरा दौड़ी हुई भगवान के चरणों में गिरी, अनन्याश्रित होती हुई। सो ही भगवान ने तुरंत अंगूठे के बराबर रूप धारण करते हुए गर्भ में प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होकर के उस बालक की गदा घुमाते हुए चक्र की तरह उस बालक की रक्षा की। और देखो धन्य है ये दृश्य, ये दृश्य केवल भारत की माताएं ही उपस्थित कर सकती है। ऐसे तो बहुत से गर्भ हुए जिनमें भक्त भी हुए और भगवान भी हुए, लेकिन ये वो गर्भ है, उत्तरा का वो गर्भ है जो धन्य है, जिस गर्भ में आज भगवान और भक्त दोनों खड़े हुए हैं। एक भक्त की रक्षा करने के लिए वहां भगवान भी प्रविष्ट हो गए। और देखो क्या दिव्य, उत्तरा का हृदय बड़ा पुलकित हो गया, रोम रोम उसका हर्षाने लगा। आज उत्तरा धन्य हो गई, उत्तरा का गर्भ धन्य हो गया। उत्तरा पर भगवान ने कृपा की और उस बालक की भगवान ने रक्षा की। ऐसे स्थिति कब बनती है? जब हमारे भाव पूर्ण समर्पित हो ठाकुर जी के प्रति, जब केवल ये कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे दूसरा कोई नहीं है, वो अनन्याश्रित आप जिस दिन भगवान पे हो गए, मानिए बस कल्याण ही कल्याण है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब पधारे हुए दिव्य संत के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कथा के विश्राम का समय हो चुका है। इनके हम दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और फिर हमारे पास झांकी उपस्थित होगी तो झांकी के दर्शन करेंगे। आप सभी लोग भी झांकी के दर्शन करिएगा और फिर हम आरती करेंगे, ठीक है। महाराज श्री का दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करके उसके पश्चात झांकी को लेके आया गया, ठीक है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कारुण्य सिंधु स्वजनैक बंधु केशोरवेशम कमनीय केशम कालिंदिकूले कृतरास गोष्ठिम सर्वेश्वरंतम शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगज्जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्देवे विष्णुमानस राजहंस
प्राण प्रयाण समय कपवाक पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते एकोऽपि कृष्णस्य कथ प्रणामो दशाश्वमेधान् वृथेव तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरेण मिलितेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलिलं यमशोकवह्निः जनिकात्मजाया आदाय तेनेव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे अगतिं शरणागतिं हरे कृपया केवलमात्मशां कुरु प्रसीद परमानन्द।